नमस्कार साथियों, जय हिंद। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, मैं अमर चौधरी, द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो मैं प्रैक्टिकल वर्ड यूज करता हूं, प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर, आप इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर मतलब व्यवहारिक तरीके से मोटिवेशनल बातें करेंगे हम लोग। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो यूट्यूब पर सुनील सर वेलकम, थैंक यू सो मच सर, सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग अस। गोपाल सिंह सर रेडी टू लर्न फ्रॉम यू। गोपाल सर आई एम ऑल्सो रेडी टू लर्न फ्रॉम यू ऑल। मैं आप तमाम लोगों से सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मुझे खुशी होती है कि देखिए, लर्निंग को गोपाल सर मैं हमेशा कहता हूं इट्स एन एक्सचेंज ऑफर। लर्निंग क्या है? बेसिकली एक्सचेंज ऑफर है। लर्निंग की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें अगर बोलने वाला सिखा रहा होता है तो बेसिकली वो सीख भी रहा होता है। मैं आपसे सीखता हूं, जगबीर भाटी भाई से, गोपाल सिंह सर से, सुनील कुमार साहब से। मैं आपसे सीख रहा हूं सुनील सर से कि भाई ठीक 10 बजे पंक्चुअलिटी के साथ कैसे पहुंच जाएं कहीं पर। ये आपका जुनून दिखाता है। विक्रम सर गुड मॉर्निंग, जगबीर भाई जी नमस्कार, अभिषेक वेलकम मेरे दोस्त। सुनील सर कह रहे हैं आई एम ऑल्सो रेडी। तो सर मैं भी रेडी हूं, और अगर हम सब रेडी हैं तो चलिए मैं फिर से शुरुआत करता हूं, पुनः शुरुआत करता हूं। और पुनः शुरुआत में मैं बोल रहा हूं राम राम सा। अब सवाल उठता है ये राम राम सा क्यों आज? भाई रोज तो जय हिंद और गुड मॉर्निंग, और आज आए राम राम सा क्यों? तो चलिए दोस्तों, आपको एक अच्छी खबर दे दो। परवीन सर जय हिंद, कुमार सर थैंक यू सो मच, कोविद सर सुप्रभात, अभिषेक भाई। अच्छी खबर यह है कि आज राजस्थान दिवस है। और दोस्तों, मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, देखिए इस अनूठी पहल की कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से जिले हनुमानगढ़ में श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय से हुई, और आज राजस्थान दिवस है। तो मैं तमाम अपने साथियों को, व्यूअर्स को, राजस्थान के साथियों को, तमाम भारत के साथियों को, तमाम अपने साथ जुड़े हुए साथियों को, विकास गुज्जर गुड मॉर्निंग भाई जी, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं राजस्थान दिवस की। और एक अच्छी खबर देता हूं मैं आप सबको। अजय मलका साहब गुड मॉर्निंग अजय भाई। इस मुहिम की शुरुआत, इस पहल की शुरुआत राजस्थान से हुई बेशक थी, लेकिन दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, कल और परसों के एनालिटिक्स ये बताते हैं कि ये लाइव सेशन यूएई में, ब्राजील में, यूएसए में और पाकिस्तान में भी देखा गया था। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी शुरुआत जो हमने राजस्थान से की थी, भारत से की थी, देश से की थी, आज पूरे विश्व तक पहुंच चुकी है। और इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है, श्रेय किसी को जाता है, तो वो आप लोग हैं। और मैं तमाम लोगों को एक बार फिर राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं इस छोटी सी पहल को, इस छोटे से बीज को इतना बरगद का पेड़, बड़ा पेड़ बढ़ा देने के लिए। वरुण सर थैंक यू सो मच। सुनील सर कह रहे हैं मैं तो 9:50 से वेट कर रहा था सर यकीन बताऊं सुनील सर, मैं तो रात के 9:50 से वेट करने लगता हूं कब 10 बजेंगे। प्रदीप तेमकर सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रोहित शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आपके आज के विषय, आज का टॉपिक क्या है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। विषय क्या है आज का कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आज के विषय को दोस्तों मैं एक वर्ड से, वंदे मातरम। सुमित सर कैसे हैं आप? सुमित सर, साजी शाह जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी साजी शाह जी। दोस्तों, मैं आज का टॉपिक जो शुरू कर रहा हूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूं मैं एक शब्द से। बिट्टू भैया जी को प्रणाम, मेरे बड़े आइडियल हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मुझे हमेशा गाइड करते हैं। बिट्टू भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सत्येंद्र नागर नमस्कार अमर भाई जी, सत्येंद्र भाई जी नमस्कार, सत्येंद्र नागर भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए दोस्तों, आज के विषय की मैं शुरुआत कर रहा हूं अनुशासन। शब्द क्या यूज किया है मैंने? अनुशासन। इस अनुशासन शब्द से ही मैंने आज के विषय की शुरुआत क्यों की है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैं ये मानता हूं कि मेहनत करने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम अनुशासन से मेहनत करें। अगर मैं आज 100 किलो वजन उठा लूं और अगले दिन जिम ही ना जाऊं तो इसकी कोई सेंस नहीं निकलती है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है।
अनुशासन। और अनुशासन की क्या परिभाषा है, मैं पहले एक आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा कि अनुशासन है क्या। सुनील सर गुड मॉर्निंग, निरंजन भाई गुड मॉर्निंग। फिर मैं बताऊंगा कि अनुशासन की मेरी नजर में परिभाषा क्या है। पहले हम अनुशासन पे बात करते हैं। दोस्तों मैं बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस लेता हूं, कॉलेजेस में लेता हूं, यूनिवर्सिटीज में लेता हूं, और आजकल इन दिनों तो मैं कॉर्पोरेट्स में ज्यादा सेशन लिया करता हूं। बिट्टू भैया जी का आशीर्वाद मुझे मिला, थैंक यू सो मच। अमित वीर गुर्जर भाई जुड़े हैं, थैंक यू अमित भाई जी। हनु ग्रेट सर जी, थैंक यू सो मच हनु जी। मेरा पॉइंट समझ लें दोस्तों, जब मैं सेशंस लिया करता हूं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, चाहे मिड मैनेजमेंट के हो, हायर मैनेजमेंट के लिए वो सेशंस हो, सीनियर मैनेजमेंट के लिए सेशंस हो, या किसी स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग बच्चे के लिए वो सेशन हो, श्वेता जी वेरी गुड मॉर्निंग, तो मैं अनुशासन पर एक बात किया करता हूं। जब अनुशासन की बात होती है ना, और खास तौर से आजकल के यूथ को, दरअसल जैसे ही अनुशासन शब्द आता है तो हमें थोड़ा सा ना रिलेक्टेंट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार सर ना अनुशासन बहुत है यहाँ पे तो, या अनुशासन, और हमें लगता है ये अनुशासन हमें बांधता है। चलिए देखते हैं दोस्तों अनुशासन करता क्या है। दरअसल दोस्तों जब आसमान में पतंग उड़ रही होती है और जब वो ऊंचाई की तरफ जा रही होती है, तो पता है उस पतंग को सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा चिढ़, सबसे ज्यादा बुरा किसका लग रहा होता है? पतंग को क्या मन में चल रहा होता है कि यार ये डोर जो है ना, और ये डोर ने ना मुझे बांध रखा है, ये जितनी ऊंचाई पर मैं उड़ने चाहती हूं ये डोर मुझे उड़ने नहीं दे रही, ये डोर ना होना तो मैं और ऊंचाइयों पे उड़ जाऊं। चलिए दोस्तों उस डोर को तोड़ देते हैं। बताइए वो पतंग कहां जाएगी? ज्यादा ऊंचाइयों पर चली जाएगी ना? अच्छा नहीं, फिर अच्छा मिट्टी में गिर जाएगी, जमीन पर गिर जाएगी, कहीं कीचड़ में पड़ी मिलेगी, कहीं पेड़ पर अटकी मिलेगी। दोस्तों ये डोर वही अनुशासन है। अनुशासन हमारी जिंदगी में उसी डोर का काम करता है। हमें ऐसे लगता है कि अगर ये डोर ना हो, ये अनुशासन ना हो, तो मैं और ऊंचा उड़ जाऊं, जबकि हकीकत तो ये है दोस्तों, अगर ये अनुशासन रूपी डोर हमसे टूट गई तो हम कहीं मिट्टी में, कहीं कीचड़ में, कहीं पेड़ पे अटके हुए मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है। लोकेश भाई थैंक यू सो मच, मंगल भाई जी धन्यवाद, रुचिका भावरानी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग रुचिका जी। तो दोस्तों इस अनुशासन की डोर को अपनी जिंदगी से मत टूटने दीजिए। ये अनुशासन रूपी डोर ही हमें आसमान में टिकाए रखने के लिए सबसे जिम्मेदार है, यही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट यूजफुल स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। बड़ी बात कही है हनु जी आपने। आई वुड अप्रिशिएट यू ऑल फॉर वन थिंग, आई मस्ट अप्रिशिएट यू पीपल फॉर योर इंटरेक्शन एंड योर रिस्पॉन्सेज। देखिए लाइव सेशन दोस्तों यकीन जानिए, मैं 500 हजार लोगों के लाइव सेशंस लेता हूं, और जब मेरे लिए पहले दिन ये बात आई कि मुझे ऑनलाइन सेशन लेना है जहां मेरे सामने एक भी व्यक्ति नहीं बैठा होगा, तो आई वॉज पजल्ड। मैंने सोचा कि यार सामने कोई है ही नहीं, पर फिर मैंने एक बात मान ली कि मेरी नजर में आज भी मेरे सामने 1000 लोग बैठ के मान के चलता हूं। तो अगर आप मेरी नोटिस करते हो एनर्जी, मेरी आवाज, मेरे बोलने का तरीका, तो मैं तो अभी भी ये मान के चलता हूं कि मेरे सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं और मुझ पे बहुत जिम्मेदारी का काम है। आप भी ये मान के चलिए कि आप ऑडियंस में बैठे हैं, आप लोगों में बैठे हैं। रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस प्रोग्राम को वर्थवाइल बनाएं, वैल्यूएबल बनाएं, कामयाब बनाएं। मनोज यादव भाई जी, लोकेश शाह भाई बहुत बहुत स्वागत। पतंग गिर जाएगी लोकेश भाई, यू आर ऑलवेज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू मनोज भाई जी। चलिए दोस्तों विषय है मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए हम लोग सारी जिंदगी ये सोचने में निकाल देते हैं कि मेहनत से कैसे बचूं, या कोई ऐसा काम, लोग हमसे बहुत सवाल पूछते हैं, सर कोई शॉर्टकट बता दो, कोई ऐसा तरीका है कि भाई हम मेहनत के बगैर बन जाएं। तो मैं कहता हूं बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कामयाब लोग मेहनत करते हैं और नाकामयाब लोग मजदूरी। दोस्तों यहां मजदूरी शब्द से मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बताना चाह रहा, जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं फोकस उस पर कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि कामयाब लोग मेहनत करते हैं और नाकामयाब लोग मजदूरी। अब यहां मजदूरी शब्द से मेरा मतलब समझिए, परिभाषा समझिए मेरी क्या है मजदूरी की। और मजदूरी की मेरी परिभाषा ये है कि वक्त गुजर जाने के बाद किया गया सेम काम जिसको हम मेहनत कह रहे थे, अगर सेम काम वक्त गुजर जाने के बाद किया गया तो वो क्या कहलाएगा? मजदूरी। मैं उदाहरण देके बताता हूं।
आपकी क्लास में आपके साथ कोई व्यक्ति है, चलिए मैं हमारी नाम ले लेता हूं, अपना ही नाम ले लेता हूं। आपके साथ आपका एक दोस्त है माया रानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग माया मैम। आपकी क्लास में एक लड़का है अमर नाम का, और वो अमर नाम का लड़का, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, उसके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है अपनी फी भरने के लिए। वो लड़का एक भट्टे पर जाकर, एक फैक्ट्री में जाकर काम करने लगता है। अब आप उसे क्या बोलेंगे, कैसे परिचय देंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? लड़का मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है? बिल्कुल सही। आप लोगों का मेहनत का दूसरा नाम है किसान। अमित साहू, बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल सही मेरे दोस्त। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। उस लड़के, अब आप क्या बोलेंगे अपने साथियों से? यार अमर को देखो कितनी मेहनत करता है, कॉलेज में पढ़ाई भी करता है और भट्टे पे ईंट भी पाथता है, या फैक्ट्री में काम भी करता है। यानी फैक्ट्री में काम करना, भट्टे पे काम करना, ये क्या हुआ? मेहनत। अब वही अमर 3-4 साल अपनी क्लास में, कॉलेज में पढ़ाई नहीं करता ढंग में, मस्ती में गुजार देता है, इधर उधर आवारगर्दी में समय निकाल देता है, और वही अमर 4 साल बाद कॉलेज पास आउट होने के बाद उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती है, कहीं जॉब नहीं लगती, उसे कहीं काम नहीं मिलता है, और वही अमर उसी ईंट के भट्टे पर ईंट पाथ रहा है, उसी ईंट के भट्टे पर काम कर रहा है। बताइए अब उसके बारे में आप क्या बोलने वाले हैं? बिल्कुल सही कि इसको देख लो, तब मेहनत नहीं करी, आज मजदूरी करता फिरता है भट्टों पे, आज मजदूरी कर रहा है फैक्ट्री में वो, लेकिन काम तो वही है दोस्तों। मैं आज से 4 साल पहले भी ईंट पाथ रहा था, मैं आज से 4 साल पहले भी फैक्ट्री में काम कर रहा था, तब तो आपने इसे मेहनत की संज्ञा दी थी, और आज आपने इसे मजदूरी की संज्ञा दे दी। यानी वक्त गुजरने के बाद किया गया सही काम भी, मेहनत भी क्या कहलाएगी? मजदूरी कहलाएगी। दोस्तों पावर ऑफ टाइमिंग समझिए, सारा खेल किसका है? टाइमिंग का है। आप टाइम पे करते हैं उस काम को या नहीं? अगर वक्त गुजर गया और सेम काम आप करेंगे तो उसके बावजूद भी, देखिए ध्यान दीजिए, एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर देने के नंबर नहीं मिलते। मेरा पॉइंट समझना जो मैं कह रहा हूं, बहुत बारीक सेंटेंस है। एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आंसर देने के नंबर नहीं मिलते, नंबर मिलते एग्जाम में आंसर देने के। एग्जाम में उस टाइम पर केबीसी के सवालों के जवाब देने के पैसे नहीं मिलते, केबीसी में यानी टाइम पर। सुमित सर पूछ रहे हैं मेहनत से किस्मत का कितना सहयोग है। बहुत ही गजब सवाल सुमित सर, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं थोड़ा लेटर ऑन इस टॉपिक को लूंगा। साजिश शाह जी कह रहे हैं किसी लीडर के धागे से बंद कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हर कोई भटक जाएगा। साजिश शाह आपने बहुत बड़ी बात कही है, हुआ तो मैं इस मुद्दे पे थोड़ा सा बोलूंगा। मैं तमाम उन लोगों का स्वागत करता हूं, मैं हिप्पो कॉर्पोरेशन के तमाम लोगों का स्वागत करता हूं जो इतने मोटिवेटेड हैं कि हमेशा ऐसी ट्रेनिंग्स का फायदा उठाते हैं। जयेश शर्मा जी, सर अमर के सर के बारे में ऐसा जयेश भाई थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। ये एक एग्जाम्पल था, चलिए, क्योंकि मैं किसी और पे देता तो बुरा लगेगा ना, मैं अपने पे दे देता हूं एग्जाम्पल। मेरा पॉइंट समझिए, सारा खेल टाइमिंग का है दोस्तों। सवाल ये नहीं आपने मेहनत करी, सवाल ये है टाइम पर मेहनत की क्या? अभी मेहनत करी क्या? आज के वक्त मेहनत करी क्या? टाइमिंग की पावर बताता हूं। हम कभी नहाए होंगे शैम्पू से, कभी हम नहाए होंगे, तो कभी वो शैम्पू का जो पाउच होता है, तो बताइए वो कैसे काटते हैं? हम शैम्पू के पाउच को हम हाथ में लेते हैं और ऐसे वो पाउच कट जाता है। पर ऐसा कभी हुआ है कि आप जल्दी में बाथरूम में चले गए हो नहाने के लिए और आपने जल्दबाजी में 2 मटके दो मग्गा पानी अपने ऊपर डाल लिया हो, आपके हाथ गीले हो गए हो, और उसके बाद आपने वही सेम पाउच खोला है शैम्पू का, फिर वो कैसे खुलता है? ध्यान दीजिए कैसे खोलते हैं। जोर लगाते हैं, खुलता नहीं, फिर हम उसको कैसे खोलते हैं? दांत से खोलते हैं, फिर भी नहीं खुलता। फिर हम मम्मी से बाहर हाथ निकाल के कैंची मंगवाते हैं, मम्मी से बोलते हैं मम्मी ये शैम्पू खोल देना पाउच। मेरा सवाल दोस्तों, क्या वो पाउच ज्यादा ताकतवर हो गया क्या? क्या हम कमजोर हो गए क्या? श्वेता पासी जी थैंक यू सो मच। आकाश भाई वेलकम। क्या हम कमजोर हो गए? युवराज वेलकम, नमस्कार मेरे दोस्त। हम लोग कमजोर हो गए क्या? क्या वो पाउच मजबूत हो गया क्या? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टाइम गुजर गया। अगर उसे ही 2 मिनट पहले खोल लेते तो वो पाउच यूं खुल जाने वाला था। उसी पाउच को 2 मिनट बाद खोलने में हमारी जान निकल गई, लेकिन पाउच नहीं खुल रहा है। एवरी डे इज फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूं सर कि अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। आज हमारा पहला दिन मान के चलिए, आज से हमें काम शुरू कर देना है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं सर। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, सारा खेल टाइमिंग का है। हिंदी मूवी हम सब ने देखी हुई है, पुरानी हिंदी फिल्में देखने का मुझे बड़ा शौक है, और पुरानी फिल्में देखने से मुझे एक सबक मिला। पुरानी फिल्मों में एक सीन हुआ करता था, किसी को गोली लग गई और सब लोग लेके उसको हॉस्पिटल भागे हैं। जैसे उसको हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में जाता था, फिर अचानक आईसीयू से डॉक्टर साहब बाहर निकल के एक लाइन बोलते थे, सॉरी
हम उन्हें बचा नहीं पाए। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, पावर ऑफ टाइमिंग बता रहा हूं, टाइम पर मेहनत करना। वो बाहर निकल के बोलता था सॉरी हम उन्हें बचा नहीं पाए। अगर आप इन्हें 15 मिनट पहले ले आते, ये बहुत कॉमन डायलॉग था उस समय, अगर आप इन्हें 15 मिनट पहले ले आते तो हम इनकी जान बचा लेते। मेरा क्वेश्चन दोस्तों, मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग से एक सवाल पूछा करता हूं कि उस व्यक्ति को किसने मारा, गोली ने या 15 मिनट लेट आने ने, टाइम पर ना आने ने? क्योंकि अगर गोली मारती तो ये तो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले ले आते तो हम इनकी जान बचा लेते, तो भाई 15 मिनट भी गोली तो इनके अंदर ही थी। यानी उस व्यक्ति को उस गोली से ज्यादा मारा उसके टाइम पर, उस गोली का ऑपरेशन ना होने पर। दोस्तों सारा खेल टाइम का है, समय का है। मेहनत तो सवाल ये अब करी या नहीं करी। का वर्षा जब कृषि सुखानी, का होए बाद पुनी पछतानी। खेती सूखने के बाद बारिश हो भी गई, वर्षा हो भी गई, तो हम हासिल क्या करने वाले हैं? सारा खेल तो है वक्त पर बारिश। और मेहनत तो दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं करनी तो पड़ेगी। आपके पास सिर्फ ऑप्शन है, अब कर लो तो मेहनत कहलाएगी, अब वक्त गुजर जाने के बाद करेंगे तो मजदूरी कहलाएगी। सारा खेल किसका है? करनी तो पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं गारंटी एक वर्ड यूज कर रहा हूं, यक्ष आशो पीते हैं, दैत्य मदरा पीते हैं, भवरे मकरंद पीते हैं, राक्षस खून पीता है, मनुष्य दूध पीता है, और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। पर मैं एक चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों, मैं एक चुनौती दे रहा हूं दोस्तों। मैंने कहा कि किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। पर मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई बार लोग कहते हैं, अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिंदगी में मजे ना लें, हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं लाइफ को एंजॉय ना करें। मैंने कहा नहीं दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मजे लेना। पर मजे भी कौन ले सकता है? परवीन सर थैंक यू सो मच। मजे भी कामयाब आदमी ले सकता है। मैं तो अपने ट्रेनिंग से, अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से ये कहता हूं कि मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही एक रखना लाइफ में, मजे लेना। पर मेरा सवाल यह है, जिंदगी में मजे कौन ले सकता है दोस्तों? मजे भी कामयाब आदमी ले सकता है। चलिए अभी की बात करता हूं। रणवीर भाई जी थैंक यू सो मच। रणवीर सर थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन सर। मैं रणवीर सर एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा आपके, आकाश सर थैंक यू सो मच। प्रवीण सर देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और उन्हें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके इनपुट से। जब आप लोग थोड़ी सी भी एक लाइन बोलते हैं ना कि यस सर हमने ये सीखा, हमने ये लर्न किया, हमें ये अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा, तो हमें लगता है कि यस, वो जो हम 24 घंटे सोच रहे हैं इस आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए, याद है वन थिंग में मयंक सर ने एक लाइन बोली थी कि 2 मिनट बोलने के लिए सप्ताह भर की 2 सप्ताह की तैयारी लगती है। हमारी वही तैयारी, जब आप एक कमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि वो कामयाबी, वो तैयारी सार्थक हुई। थैंक यू सो मच अजय वैसला भाई जी, अजय गुरु जी थैंक यू। जन्नत जी, मेहनत इतनी खामोशी से करोगे सफलता शोर मचा दे। क्या बात है जन्नत, आपके लिए एक शेर पढ़ता हूं मैं, आपको डेडिकेटेड करते हुए। प्रतीक्षा कर सकते हैं पर आपका कर्तव्य नहीं। आकाश भाई जबरदस्त बात। जन्नत ने एक लाइन लिखी है, मेहनत इतनी खामोशी से करो। एक शेर पढ़ता हूं कि मंजिल मिलेगी एक दिन इनको, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं, और वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। समय का मूल्य जो पहचान गया, मिलता है उसको ही जग में मान। लोकेश भाई आज लग रहा है अब मजेदार हो रहा है कि अब ऐसा है, अब इंटरेक्टिव चल रहा है। देखिए अब स्पीच नहीं चल रही कि मैं बोले जाऊं, आप भी बोल पा रहे हैं दोस्तों। बोलने का ऑप्शन आपके पास भी है, आप लिखकर बोल सकते हैं, मैं बोल के बोल सकता हूं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद जगबीर सर थैंक यू सो मच। बात चल रही थी भैया मेहनत मजे भी कौन ले। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही एक होना चाहिए, और वो मकसद होना चाहिए मजे लेना। पर मेरा सवाल यह है दोस्तों कि जिंदगी में मजे भी कामयाब आदमी ही ले सकता है। और ये वर्तमान हालात से समझ लीजिए, लॉकडाउन चल रहा है, जितने कामयाब लोग हैं घर पे बैठ के रामायण देख रहे हैं, जितने कामयाब लोग हैं घर में कभी काजू का हलवा खा रहे हैं, कभी पिस्ते का हलवा खा रहे हैं, नई नई डिशेस ले रहे हैं। मैं यहाँ दोस्त को फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका यहाँ मैं किसी मजदूर के इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा मैसेज समझने की कोशिश करिए केवल। लेकिन जिनको रोज कमाना पड़ रहा है, जिन्होंने वो चीजें हासिल नहीं करी, वो परेशान है इस समय। मजे भी कौन ले सकता है?
कामयाब आदमी। मैं उदाहरण दे रहा था, मैं कह रहा था कि किस किस को आजमाइए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बता रहा हूं। मैंने चैलेंज किया था कि अगर आप कामयाब नहीं है किसी भी विषय में, चाहे अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ने में कामयाब नहीं हो, अगर आप व्यक्ति हैं मतलब प्रोफेशनल हैं अपने काम में कामयाब ना हो, तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप मुंह ढककर भी घर पर भी नहीं सोने देंगे घर वाले। मैं कहता हूं दोस्तों, घर वाले ही आराम नहीं करने देंगे। आप कह रहे हो मुंह ढक के सोइए, मैं कह रहा हूं घर वाले मुंह ढक के नहीं सोने देंगे। प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। मैं फिर उदाहरण ले लेता हूं, अमर का ही उदाहरण ले लेता हूं। मान लीजिए अमर है, मैं हूं और मैं ना पढ़ने में अच्छा हूं, ना स्पोर्ट्स में अच्छा हूं, ना मैं कोई काम करता हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। और मैं सोचता हूं कि यार मैं अभी क्वारंटाइन की बात नहीं कर रहा हूं, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूं कि मैं सोचता हूं चलो यार मुंह ढक के आराम कर लेता हूं थोड़ी देर। और जैसे ही मैं चादर ओढ़ने वाला होऊंगा तभी अंदर से मम्मी आ जाएगी, खड़े हो जाओ, कूलर में पानी डाल दे, सारे दिन पड़ा रहता है। अब खैर मैं उठ के कूलर में पानी डालता हूं और जैसे ही पानी डाल के वापस लेटता हूं, पापा जी आ जाएंगे, खड़ा हो जा, सारे दिन पड़ा रहता, चल बाजार से सामान ला। अब मैं जैसे ही वापस आके फिर लेटता हूं, मम्मी आ जाएगी, खड़ा हो, सारे दिन पड़ा रहता हूं, गेहूं पिसवा के लाओ। अब मैं जैसे चाहे मेरी मम्मी मेरे घर वाले मुझसे मटर छिलवाएं, रणवीर पांचाल सर मैं 100%, रणवीर सर आई सैल्यूट यू, क्या बात है रणवीर सर, आई सैल्यूट यू, क्या बात है, आई रिस्पेक्ट यू सर। मेरा पॉइंट समझ रहे दोस्तों। मम्मी मैं चादर ओढ़ के लेटा हुआ हूं, मम्मी कहेगी जा गेहूं पिसवा के ला, पापा जी कहेंगे सामान ला, मम्मी कहेगी कूलर में पानी डाल। मैं कह रहा हूं चाहे घर वाले मटर छिलवाएं पर मुझे आराम नहीं करने देंगे, क्योंकि मैं निठल्ला हूं, बेकार हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। और यही अमर चौधरी अगर 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, इसी अमर चौधरी की जॉब लग जाती है, 70,000 रुपए अमर चौधरी की सैलरी है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए सैलरी है, कामयाब आदमी है। और यही अमर आज घर पर है और सोचता है थोड़ी देर आराम कर लूं, और जैसे ही अमर चद्दर ओढ़ता है और पापा जी इसकी तरफ काम बताने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो पापा जी और अमर के बीच में मम्मी आ जाएगी, क्या है बच्चे को सारे दिन परेशान करते रहते हो, खुद नहीं जा सकते बाजार, सो जा बेटा, सो जा, सो जा। भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आराम भी वो कर पाएगा जो कामयाब होगा, दुनिया में मजे भी वो लेगा जो कामयाब होगा। भावना मैम कह रहे हैं कि कितना समय इन्वेस्ट किया होगा उसका एहसास, और यहाँ मैं मुझसे नहीं भावना मैम थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग दैट पॉइंट ऑल्सो। पर मैं ये मानता हूँ आप इसकी वर्थ, तो मैं इसको फ्री नहीं मानता, इस सेशन को मैं मानता हूँ प्राइसलेस। या देखिए मैं इस तरह के शब्द यूज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं साथियों कि आइए इसका फायदा उठाएं, इसे लोगों तक पहुंचाएं। आप वॉच पार्टी कर सकते हैं, उसमें तो पैसा नहीं लगता, आप शेयर कर सकते हैं, उसमें तो कोई इन्वेस्ट नहीं है। हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो वेरी गुड, नहीं तो मोटिवेशनल मैसेंजर तो हैं ही हैं। बात चल रही थी दोस्तों कि मजे भी जिंदगी में कामयाब आदमी मिलेगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपसे पूछता हूं, सोच कभी ऐसा हुआ आपको वायरल तबीयत खराब हुई हो, बुखार हो गया हो, या 2-4 दिन आपको बुखार या तबीयत खराब रही हो, और उस तबीयत खराब के दौरान मम्मी ने आपके लिए जूस या हलवा बनाया हो? बताइए, याद करके बताइए दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का समय लूंगा, आपसे इंटरेक्शन करूंगा, मुझे याद करके बताइए दोस्तों। दिग्विजय सिंह जी महोदय आपने तो साइज कर दिया, थैंक यू दिग्विजय सर, थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं पूछ रहा हूं कभी ऐसा हुआ है? बहुत गजब सर, जोश भर दिया आपने, अरे रामवीर गुर्जर भाई थैंक यू सो मच। मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों, मेरा पॉइंट समझिए दोस्तों। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कभी ऐसा हुआ है वायरल हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, उस दौरान मैं ये कह रहा हूं कि मजे कामयाब आदमी ही ले सकता है, समझना मेरे दोस्त। मैं ये कह रहा हूं कि कभी उस समय बुखार हुआ हो, तबीयत खराब हुई हो, मम्मी ने आपके लिए जूस या हलवा बनाया हो, मुझे जवाब दे के बताइए उस समय आपको उसका स्वाद कैसा लगा, मुझे जवाब में बताइएगा ये। सुमित सर मैं किस्मत एंड पे करूंगा सर, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी सर। किस्मत को मैं आज इस टॉपिक को ना मैं दोस्तों एक बता दूं, इस टॉपिक को जब मैं कंक्लूड करूंगा तो 3 वो पॉइंट शेयर करूंगा जो मुझे लगता है मैंने जिंदगी में कुछ, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं यूट्यूब और गूगल वाला कोई काम नहीं करता। ये सारी बातें वो हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं सोचता हूं, मैं फिर लिखता हूं, और वो जो 3 पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा आप सुनना दोस्तों, वो मेहनत के बारे में आपकी सोच बदलेंगे, राय बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा सवाल ये था कि आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, जुकाम है, आप बीमार हैं, वायरल हैं, और उस दौरान मम्मी ने आपको जूस दिया हो, उस दिन दौरान मम्मी ने खीर दी हो, आपको हलवा दिया हो, तो बताइए मुझे कि आपको उसका स्वाद कैसा लगा, स्वादिष्ट या कड़वा? मुझे बताइए जरा, अगर आप मुझे इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो बताइए दोस्तों कैसा लगा। मैं 2-3-4 समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ही दोबारा नहीं आते। लोकेश भाई गजब, बताइए मुझे दोस्तों उस
इसका स्वाद आपको कैसा लगा। मैं वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरेक्टिव सेशन है, हम लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हुए चलेंगे। मैं सवाल फिर रिपीट कर रहा हूं, आराम से रिपीट कर रहा हूं कि सपोज कीजिए आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, वायरल है, जुकाम है, और उस दौरान पॉजिटिव मॉर्निंग। राजा वेलकम मेरे दोस्त, पॉजिटिव मॉर्निंग, क्या बात कही आपने, पॉजिटिव मॉर्निंग, अच्छी बात। हलवा स्वाद नहीं लगता, लोकेश भाई बिल्कुल सही। अच्छा, अगर लगता भी है तो उसका स्वाद कैसा लगता है, कड़वा, बिल्कुल सही। मैं एक दो लोगों का और रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूं। लोकेश सर बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए, उस बीमारी के दौरान, बुखार के दौरान, तबियत खराब के दौरान। इम्तियाज अहमद साहब कह रहे हैं कड़वा। चलिए यहीं से मैं अपनी पॉइंट ले लेता हूं, स्वाद नहीं आया था भाई जी। जगवीर भाई जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, फीवर में अच्छा नहीं लगेगा। जन्नत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे बच्चे। सफलता, मंगल भाई जी थैंक यू। सफलता का आटे का हलवा है, सफलता के मेवे के हलवे से स्वादिष्ट होता है। क्या बात आपने की, स्वादिष्ट नहीं लगता क्योंकि मन परेशान, बिल्कुल रामवीर भाई जी। सोनू आडवाणी जी कह रहे हैं आपके आसान हम कैसे ओ नहीं नहीं नहीं, अरे सोनू आप मेहनत करो। नॉट गुड एज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टीम, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता मैम, मेरा पॉइंट कड़वा लगा है। गौरव नागर भाई कह रहे हैं बिल्कुल, राजा कह रहे हैं कड़वा। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मेरा सवाल, क्या वो हलवा कड़वा है, क्या वो जूस कड़वा है? अगर सेम हलवा, सेम जूस किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या वो उसे कड़वा लगेगा? नहीं, वो उसे मीठा लगेगा, वो जूस उसे अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये दुनिया उसी हलवे की तरह है। हर कामयाब आदमी को ये हलवा मीठा लगता है और मेहनती आदमी को ये हलवा मीठा लगता है, ये जूस अच्छा लगता है। हर कमजर्फ को, हर बेकारे को, हर निठल्ले को ये दुनिया कड़वी लगती है, ये दुनिया नाम का हलवा कड़वा लगता है। वो सारी जिंदगी शिकायत करते हुए जीता है कि दुनिया ऐसी मतलबी है, लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बेवकूफ रोते हुए पैदा होते हैं, शिकायत करते हुए जीते हैं और पछताते हुए मर जाते हैं। दोस्तों वही हलवा हर कमजर्फ को कड़वा लगेगा, हर कामयाब को मीठा लगेगा, हर स्वस्थ व्यक्ति को कड़वा लगेगा। प्रमोद बत्रा साहब का एक मैंने लाइन सुनी थी आज से 7, 8, 10 साल पहले। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये उनकी लाइन है। अच्छा दोस्तों बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय दूध देती है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि गाय दूध देती है? आंसर दीजिए मुझे, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो। कितने लोग जानते हैं कि गाय दूध देती है? चलिए मैं इसको शॉर्ट में करता हूं। आप सब जानते हैं कि गाय दूध देती है, पर दोस्तों मेरे घर तो 7 दिन से गाय खड़ी हुई है, उसने अभी तक दूध नहीं दिया। अच्छा बिल्कुल सही, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकाला जाता है। दोस्तों ये दुनिया उसी गाय की तरह है जिसको दूध निकालना आता है। वो कहता है कि गाय बड़ी अच्छी है, जिसको दूध निकालना आता है वो दुनिया बड़ी अच्छी लगती है उसको सब चीजें अच्छी लगती हैं, हलवे मीठे लगा करते हैं। और जो कमजोर हैं, जो बेकारे हैं, जिनको दूध निकालना नहीं आता, उन्हें इस गाय में शिकायत नजर आती है। एक चीज आपकी जानकारी के लिए जरूर बता दूं दोस्तों कि एक चीज गाय फ्री में भी देती है बिना निकाले। खैर आप समझ गए होंगे। तो ये दुनिया जिसको निकालना नहीं आता दूध, उसके लिए वो दुनिया वो है, जिसको निकालना आता है उसके लिए दुनिया ये है। दोस्तों मेरा मैसेज तो सिर्फ इतना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप अब कर लें, 4 साल कर लें, 40 साल मजे लीजिएगा। आप 4 साल मजे ले लीजिए, 40 साल मेहनत कीजिएगा। और मैं फिर उसको मेहनत नहीं बोलता हूँ, मैं उसको मजदूरी बोलता हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो ऑनलाइन में मैं दिखा नहीं पाऊंगा शायद। एक एग्जांपल में एक लाइन बोला करता हूँ कि हमने दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत से बचने में की है। प्रमोद भाई जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कठिन परिश्रम ही जीवन की कामयाबी का। मैं देखता हूं प्रमोद सर आपको, मैं रेगुलर फेसबुक पे आपको देखता रहता हूं कि आप दिन रात किस तरह से काम में मशगूल होते हैं। आपकी कामयाबी का रास्ता मैंने देखा है सर, आई सैल्यूट, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लगातार, मैं देखता हूं अक्सर जब लोग घर पे बैठे होते हैं तब भी आप काम में कहीं ना कहीं आपकी मशीन चल रही होती है। आप सड़क पे रात के 12-12, 1-1 बजे तक मैंने फोटो देखे जब आप चाय पी रहे होते हैं, और ये दिखाता है आपकी मेहनत को, आपके जुनून को। थैंक यू सो मच सर। सतेंद्र सिंह जी थैंक यू सो मच सर। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं ये कह रहा था, मेरा पॉइंट ये था कि भाई या तो आप 4 साल अब मजे ले लो, 40 साल फिर मजदूरी करना, 4 साल मेहनत कर लो, 40 साल मजे लेना। अंतर बताता हूं दोनों में क्या पड़ेगा दोस्तों।
अंतर ये पड़ेगा, अगर आपने अभी 4 साल मेहनत कर ली तो उसके 40 साल बाद की जिंदगी को जरा आप पिक्चराइज करिए, जरा विजुअलाइज करके देखिए। आज 4 साल की मेहनत, उसके बाद बड़ा मकान, शानदार लोगों के साथ उठना बैठना, 5 स्टार होटल्स में खाना पीना, बड़ी गाड़ी में जाना, अच्छे हॉस्पिटल्स में इलाज, बेहतरीन स्कूल्स में आपके बच्चों की पढ़ाई। भाई यही तो होगा। और भैया 4 साल मजे ले लो, उसके 4 साल बाद क्या होगा? अमर चौधरी हॉट डॉग वाला। भाई और मैं क्या करने वाला हूं? पढ़ा तो है उन्हें, मेहनत तो मैंने करी नहीं। मैं यहां पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां मेहनत की बात कर रहा हूं। 4 साल बाद क्या होगा? सनी, यहां टायर पंक्चर तसल्ली बख्श लगाए जाते हैं। भाई और क्या लिखा होगा? अनीता ब्यूटी पार्लर, नीचे लिखा होगा यहां फॉल एवं पीको भी लगाया जाता है। अब आप देख लीजिए दोस्तों, 4। और हाँ, जिस 4 साल को आप मजे कह रहे हो ना, मैं तो उसमें भी एक सवाल पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के बताओ। जिन्हें आप ये सोच रहे हो कि वो मजे हैं, दिल पे हाथ रख के बताना, मजे हैं क्या? वो जेब में रुपया नहीं, कहीं जा नहीं सकते, वो लापरवाही तो हो सकती है, वो काम चोरी तो हो सकती है। दोस्तों मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बारीक उदाहरण है, बहुत उम्मीद के साथ दे रहा हूं। नितिन भाटी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई जी। मैं बहुत बारीक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत उम्मीद के साथ कि आप इसको समझेंगे। मैं दोस्तों ये कहता हूं कि मेहनत करेला की तरह है और मजे गुलाब जामुन की तरह है। अब मेरा सवाल समझना, अगर मैं ये कहूं कि आज मैंने करेला नहीं खाया, तो क्या इससे ये सिद्ध हो गया कि मैंने गुलाब जामुन खा ली? गुलाब जामुन का स्वाद करेला ना खाने से नहीं आता। गुलाब जामुन का स्वाद तो गुलाब जामुन खाने से ही आएगा। काम चोरी कर लेने से, काम ना करने से, मेहनत ना करने से ये नहीं हो गया कि मैंने मजे ले लिए। मजे तो महसूस किए जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल, मैं आपसे कहता हूं, मैंने सूट लिया, दिख रहा है आपको? ठीक है जी, दिख रहा है। मैंने ये पेन लिया, दिख रहा है आपको? दिख रहा है। मैंने शर्ट ली, दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। मेरा अगला सवाल, मैंने मजे लिए, दिख रहे हैं आपको? भाई मजे तो दोस्तों, मजे तो महसूस किए जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कल आपका एग्जाम है और आप रात को मामा जी के लड़के की बारात में डांस कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख करके बता दो, आप मजे ले रहे हो क्या? अरे तुम्हारे मन में तो क्या चल रहा? और यार कल एग्जाम है। काहे के मजे? जो तुमने महसूस ही नहीं किए तो मजे किस बात के हुए? तुम एथलीट हो और तुम आज दौड़ने नहीं गए, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा मन तो कहां पड़ा हुआ है? अरे तुम्हारे मन में तो ये चल रहा है कि मेरे करियर का क्या होगा, तुम्हारे मन में तो ये चल रहा है मेरे भविष्य का क्या होगा। जो महसूस ही नहीं किया गया वो मजा किस चीज का है? तो दोस्तों मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, और मैंने एक पॉइंट कहा था, हमने दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत से बचने में करी है। प्रैक्टिकल इंप्रूव बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं। कभी ऐसा हुआ रात के 10, 11 बजे, 12 बजे आप घर पहुंचे हो और बहुत थके हुए हैं, और घर जाते ही आप बेड पर पड़ गए और आपको ध्यान आया कि यार मैंने लाइट बंद नहीं की, और लाइट में आपको नींद नहीं आती। अब लेकिन आपका उठने का मन नहीं है, आपको मेहनत से बचने में बहुत मेहनत करी, मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूं दोस्तों। अब आपका उठने का मन नहीं है, आपको लग रहा है कि यार उठूंगा तो इसमें बहुत मेहनत लग जाएगी। तो ध्यान दीजिए, हम उस लाइट को फिर कैसे बंद किया करते हैं? अपनी अपनी लाइफ याद करो। बिल्कुल सही, हम वहीं बेड पे पड़े पड़े ना यूं खिसक के यूं करके उस स्विच को बंद करने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में वो जो जग रखा रहता है पानी का वो लुढ़क जाता है, जो गिलास में दूध रखा था वो ढुल जाएगा। फिर हम रसोई में जाएंगे, पोछा लेकर आएंगे, दूध पे पोछा मारेंगे, रसोई से वापस पानी भर के लाएंगे, जग में पानी भर के रखेंगे, वापस उस स्विच को ऑफ करके लेटेंगे, और मन में क्या सोच रहे हैं? मेहनत नहीं करी। मैं कह रहा हूं भैया तुमने मेहनत कर से बचने में 10 गुना मेहनत कर ली। दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेरे पास अगले 10 मिनट हैं, मैं कंक्लूड करूंगा एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ जो मुझे बहुत पसंद है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, और मुझे दुख इस बात का है कि वो ट्रेंड हम मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ही सेट किया है, और उस ट्रेंड को नाम दिया गया है वो करिए जो तुम्हें पसंद हो। देखिए मैं बताता हूं होता क्या है, मैं बताता हूं, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। मोटिवेशनल स्पीकर को हमें क्या चाहिए? बेसिकली ताली। वो ताली बजवाने का सबसे आसान काम ये है कि हम वो बात बोलें जो आप सुनना चाह रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, और आप तो कहेंगे वाह क्या बात कही, क्योंकि आपके मन की बात कह दी। चलिए अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। पिछले कुछ सालों में 10-12 सालों में एक ट्रेंड सेट कर दिया गया, वो करिए जो तुम्हारा मन कहे, वो करिए जो तुम्हारा मन कहे, वो करिए जो तुम्हारा मन कहे। मैं भी एक ऐसे सेशन में बैठा हुआ था, मैं खड़ा होकर बोला कि सर इनका मन तो रात के 2 बजे तक पबजी खेलने का करता है, तो खेलते रहें क्या? इनका मन तो सुबह सारे दिन फेसबुक चलाने का करता है, चलाते रहें क्या? इनका मन तो दोपहर के 2 बजे तक पड़े रहने का करता है, पड़े रहें क्या? ये कौन सा लॉजिक है कि वो करिए जो आपका मन कहे? मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं ये कहता हूं वो करिए जो जरूरी है, तुम्हारा मन कहे या ना कहे,
और इस पॉइंट को बहुत बहुत मैं इसको रिफ्रेम करूंगा दोस्तों, इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा। मैं इस बात को रिफ्रेम कर रहा हूं, समझना। अब इसको मैं रिफ्रेम करके एक सेंटेंस में बोलता हूं, इसमें कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा। चूज व्हाट यू लाइक एंड देन टू अचीव दैट डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वेदर यू लाइक और नॉट। मैं रिपीट कर रहा हूं, चूज व्हाट यू लाइक एंड टू अचीव दैट डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वेदर यू लाइक और नॉट। वो चुनिए, करिए नहीं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। वो चुनिए जो आपको पसंद है और फिर उसे हासिल करने के लिए वो सब करिए जो जरूरी है, चाहे तुम्हें पसंद हो या पसंद ना हो। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, फिर रिपीट करूंगा इसको। वो चुनिए, चुनिए, करिए नहीं, वो चुनिए जो आपको पसंद है और फिर उस चुनी हुई चीज को, अपनी पसंद की चुनी हुई चीज को अचीव करने के लिए वो सब करिए जो उसके लिए जरूरी है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मुझे आईएएस बनना है, आईएएस मुझे पसंद है, मुझे ऋतिक रोशन जैसी फिजिक बनानी है, मुझे ऋतिक रोशन जैसी फिजिक पसंद है, मुझे एथलीट बनना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक में, मुझे नंबर 1 एथलीट बनना है, ये मुझे पसंद है। अब इसको, पसंद को चुनने के बाद वो सारे काम करिए जो इसे हासिल करने के लिए जरूरी है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर ऋतिक जैसे, रोशन जैसी फिजिक्स पसंद है तो फिर उसके लिए उठिए 4 बजे सुबह, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। खाइए उबली हुई सब्जियां, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। खाइए स्प्राउट्स, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। जाइए रेगुलर 2-3 घंटे जिम, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अगर आपको आईएएस पसंद है और आपने चुन लिया है, अब आईएएस बनने के लिए वो सब करिए, चाहे वो जो जरूरी है, चाहे पसंद हो आपको या पसंद ना हो। अगर आपको 18 घंटे पसंद नहीं है पढ़ना, पढ़िए। आपको दोस्तों के साथ गप्पे मारना छोड़ना पसंद नहीं है, छोड़िए। आपको मूवीज छोड़ना पसंद नहीं है, छोड़िए। आपको टाइम पास करना छोड़ना पसंद नहीं है, छोड़िए। क्योंकि अभी आईएएस बनने के लिए जरूरी है। आपको भारत का नंबर 1 स्पीकर बनना है, अमर चौधरी को फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब इसके लिए मुझे वो सारे, मुझे नहीं है पसंद 3-3 घंटे 4-4 घंटे स्टडी करना, पढ़ना, सोचना, लिखना, करो भाई। मुझे पसंद नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करना, ऑनलाइन आना पसंद नहीं है, जरूरी तो है, करो दोस्तों। इसको मैं फिर कह रहा हूं, आकाश लश्कर सर, मैं आऊंगा। मैं, थैंक यू आकाश भाई, मैं किस्मत से ही कंक्लूड करूंगा आज के सेशन को। थैंक यू सो मच। मैं किस्मत से ही कंक्लूड करूंगा, वो करिए। एक लाइन बोल रहा हूं सर दोस्तों, बीच में एक लाइन बोल रहा हूं। जब हम कॉलेज में थे तो एक दिन सेशन चल रहा था हमारा, मतलब क्लास चल रही थी। मेरा एक दोस्त था रवि ने, सर केमिस्ट्री का लेक्चर था। मेरे दोस्त ने सर से बोला, सर आज तो पक गए। आप समझना आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, तब तक पढ़ो जब तक तुम्हारा मन है। अब समझना सर ने हमसे क्या कहा। हम बोले सर आज तो, रवि बोला सर आज तो पक गए। तो सर ने कहा कि भाई मुबारक हो। हमने कहा सर मुबारक हो, हम तो सोच रहे थे सर कहेंगे चलो कोई बात नहीं मैं छोड़ देता हूं। सर ने कहा मुबारक हो। वो बोले मतलब? बोले यार मुबारक हो, तुम पक गए, महंगे हो गए। हमने कहा सर मतलब? बोले कच्चे आम रुपए कितने किलो हैं? हमने कहा जी 12 रुपए किलो। और बोले पके हुए आम? हमने कहा सर 30 रुपए किलो। तो बोले यार मुबारक हो, तुम महंगे हो गए, पहले तुम कच्चे थे पक गए। अफसोस इस बात का है कि हम पक ही नहीं रहे पढ़ाई में, पढ़ ही नहीं रहे मेहनत में, हम अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस ही नहीं कर रहे। हमने पहले ही सोच लिया इतनी देर करूंगा, आप उससे बाहर आइए। मैं कह रहा था एक, अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं मैं, आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरूरी काम को मैं क्लाइंट के बाद छोड़ूंगा। उस एग्जाम्पल को मैं आज नहीं दूंगा, मैं कभी फिर उसको कनेक्ट करूंगा। मैं कह रहा था कामयाब होना यानी कि 7G वर्क फ्रॉम होम, नो इन्वेस्टमेंट, ना आकाश लश्करी जी, सिलेक्ट वट एवर इज रिक्वायर्ड। क्या बात है सर, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू इम्तियाज भाई इस पॉइंट को समझने के लिए। अब मेरा अगली बात समझिए दोस्तों। कामयाब होने 2 फॉर्मूले, 2 सूत्र दे रहा हूं, 2 बात। फॉर्मूला इसलिए नहीं बोलता हूं, जिंदगी कोई मैथमेटिक्स नहीं है, मैं 2 तरीके कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कामयाब होना है तो वो करिए जो जरूरी है, चुन लीजिए अपनी पसंद का, फिर वो करिए जो जरूरी है, चाहे आपका मन कहे या ना कहे। हाँ, कामयाब होने के साथ साथ अगर खुश भी रहना है तो जरूरी काम को मन से करिए। जब पता चल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझना दोस्तों। भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी हमारे लिए फांसी पर चढ़ गए। आज हम सब इज्जत करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, उनको मानते हैं। याद है जब वो फांसी पर चढ़े थे तो क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही, हंस रहे थे। मैं एक सवाल और प्रैक्टिकल, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा। जब वो फांसी पर चढ़े थे, हंस रहे थे, हम उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं उनकी बात पर। लेकिन मेरा दोस्तों ये है कि अगर वो रोते हुए फांसी पर चढ़ जाते तो वो मरते या नहीं? बिल्कुल मरते।
और शायद आप इज्जत नहीं कर रहे होते। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब पता चल जाए मेहनत करनी है, काम करना है, तो उसे हंसते हुए कर लीजिए। आपके लिए भी भला है, समाज के लिए भी भला है, कंपनी के लिए भी भला है। जगबीर भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। द वन थिंग जो टॉपिक है वो इसी विषय पर था कि किसी एक विषय पर 10,000, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज से शुरू कर दीजिए, अगले 10,000 घंटे बाद तो आप कामयाबी हो ही जाएंगे। अब मैं आ रहा हूँ सुमित सर और आकाश सर ने जो पॉइंट लिया था, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आज के पॉइंट को। 3 पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करूंगा दोस्तों, समझना। आकाश सर ने और सुमित सर ने, आकाश भाई ने और सुमित सर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि किस्मत को लेकर आप क्या मानते हैं और इसमें कितना सहयोग है। देखिए दोस्तों, अक्सर जब कोई मुझसे किस्मत के बारे में पूछता है तो एक्चुअली ही एक्सपेक्ट्स मी, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप किस्मत के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी किस्मत के लेके आपको क्या राय है, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं ये बोलूंगा मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते कि मैं तो किस्मत को मानता ही नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंट सोचना है। मैं दूसरा पूछता हूं आपसे, मेरा सवाल ये है किस्मत की परिभाषा क्या है। अगर मैं किस्मत को अपने नजरिए से डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं किस्मत वो है जो हमारे हाथ में ना हो। यही तो किस्मत मानते हो भाई, जो काम आपके हाथ में ना हो, जो हमारे हाथ से बाहर की बात है, कुव्वत से बाहर की बात है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ही तो आप किस्मत बोलते हो। यही तो है। तो मैं आपसे एक अगला सवाल पूछता हूं, पिछली बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनाने के लिए आपने किसको वोट दिया था? डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया था या उनके सामने शायद हिलेरी क्लिंटन लड़ रही थी, उनको वोट दिया था? किसी को भी नहीं दिया। क्यों? अच्छा, वो आपके हाथ में नहीं था। ओके, चलो अब की बार यूएनओ का महासचिव बनवाने के लिए आप किसको बनवा रहे हो यूएनओ का महासचिव? अच्छा, किसी को भी नहीं। अच्छा, सॉरी, आपके हाथ में नहीं है इसलिए आप कुछ कर भी नहीं रहे। दोस्तों मैं भी कह रहा हूं कि किस्मत होती भी होगी तो कम से कम अपने हाथ में तो नहीं है, तो उसके बारे में मैं टाइम क्यों खराब करूं, मैं इसके बारे में बात क्यों करूं। मैं एक लाइन बोलता हूं इस पर हमेशा, भाई मेहनत और पुरुषार्थ। अच्छा सवाल है सचिन सर, मैं आज का तो शायद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट बहुत अच्छा, मैं आऊंगा इस पे सर। मेरा पॉइंट समझना, मैं क्या कह रहा था, किस्मत जरूरी बहुत है पर मेरे हाथ में तो नहीं है। अब इस उदाहरण को समझना दोस्तों, मैं इसे कैसे समझाता हूं। भैया क्रिकेट मैच में टॉस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जीतने हारने में, टॉस का बहुत बड़ा रोल है। पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस छोड़ के टॉस करने की प्रैक्टिस में लगा रहे सारे दिन, क्योंकि वो प्रैक्टिस टॉस की कितनी भी कर ले, जिस दिन सच में टॉस होगा तो वैसा ही होगा जैसा बिना प्रैक्टिस के होने वाला था। भाई किस्मत का रोल होता भी होगा, तो मेरा तो सवाल ये, वो हमारे हाथ में तो नहीं। हम तो कम से कम क्रिकेट की प्रैक्टिस करें, हम तो काम तो मेहनत वाला करें। और किस्मत के ऊपर एक लाइन और बताता हूं दोस्तों, मैं किस्मत को हमेशा ऐसे बोलता हूं कि किस्मत आपके अकाउंट में पड़े हुए 99, आप चाहे उसको 1% माने, चाहे आपको उनको 99% माने, लेकिन मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि किस्मत आपके अकाउंट में पड़े हुए उन 99 रुपयों की तरह है जो आपके अकाउंट में तो दिखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप उसमें मेहनत का 1 रुपया ना मिला दें तब तक आप अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकते, तब तक वो आपके किसी काम के नहीं है। काम के तो तभी होंगे जब उसमें मेहनत का रुपया मिलेगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 99 रुपए हो। जगबीर भाटी भाई बिल्कुल आप सीधा भाई का कह रहे हैं। अब मेरा पॉइंट समझना किस्मत को लेके दोस्तों, आपने किस्मत को लेके एक डायलॉग, बड़ा मशहूर डायलॉग सुना होगा कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और ये सेंटेंस, ये वाक्य आपने लिखा भी देखा होगा दोस्तों, याद करके बताइए कहां लिखा हुआ देखा है। जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं जल्दी से मुझे 10 सेकंड में रिप्लाई करें। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, यह वाक्य आपने कहां पर अक्सर लिखा हुआ देखा है? युवराज कह रहे हैं किस्मत उन्हीं लोगों के साथ देते जो मैं, हम कच्चे आम थे, आपने आज पका करके बना दिया। भावना मैम थैंक यू सो मच। विलास वैद्य जी सही बात है साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों अपने सवाल को, किस्मत का रोल हारने के बाद दिखता है। अमित साहू बिल्कुल, मे भी सही आप कह रहे हैं। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सवाल समझना। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ये सेंटेंस, ये वाक्य अक्सर आपने कहां पर लिखे हुए देखे हैं? याद करके बताइए, जल्दी से 1-2 आंसर दें, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं। मैं आज 2 महत्वपूर्ण बात करूंगा दोस्तों, इसके बाद जो मेरे 2 पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड आई वॉन्ट यू पीपल, जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे उन पॉइंट्स को समझना जो मैं समझाऊंगा। किस्मत का बिल्कुल बताइए मुझे जल्दी से, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता, ये वाक्य आपने अक्सर कहां पर लिखे देखे हैं?
ट्रॉली पर युवराज बिल्कुल सही, ऑटो पर सुमित सर बिल्कुल सही, आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिहाइंड द ट्रक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता। आपने ट्रॉली के पीछे देखा होगा, ऑटो के पीछे देखा होगा, ट्रक के पीछे देखा होगा। आपने कभी BMW के पीछे लिखा हुआ देखा है? आपने कभी मर्सिडीज के पीछे लिखा हुआ देखा है? आपने कभी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के पीछे लिखा हुआ देखा है क्या? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वक्त से पहले भी मिलता है और किस्मत से ज्यादा भी मिलता है, बशर्ते कि आप में हिम्मत हो, आप में हौसला हो, आप मेहनत कर रहे हो। वक्त से पहले भी मिलेगा, किस्मत से ज्यादा भी मिलेगा। दोस्तों मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतनी लाइन बोलूंगा। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, मुझे अपने घर से दिल्ली जाना है, आपको कहीं भी जाना है और वहां 2 बस जाती है, एक 12 नंबर की बस और एक 4 नंबर की बस। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि किस्मत नाम की बस नहीं होती, मैं कुछ और कह रहा हूं। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो 12 नंबर की बस निकल गई तो क्या मैं 4 नंबर की बस से नहीं जाऊंगा? अगर वो किस्मत वाली बस, मैं तो कह रहा हूं मेरी किस्मत खराब है। अच्छा अजीबोगरीब बात देखिए, हम सारी जिंदगी एक बात कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको कहीं जाना है और आपको पता है आपका स्कूटर खराब है, बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप 2 घंटे पहले बस से नहीं निकलेंगे? अगर आपको पता है कि आपकी कार खराब है तो क्या करने वाले हैं आप? क्या आप 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले बस से या ट्रेन से नहीं निकलेंगे? अरे जिनको ये पता चल गया मेरी किस्मत खराब है, उन्हें तो और 2 घंटे पहले काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी मेहनत वाली बस अभी भी अवेलेबल है, वहां पहुंच जाइए। क्या बोलते हैं, गड्ढे ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा किराया ज्यादा लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन वहां तो पहुंच ही जाओगे जहां मंजिल पे है। अल्टीमेटली हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करना चाह रहा हूं लास्ट के 7-8 मिनट, प्लीज। इन 2 पॉइंट्स में जगवीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण डिस्कस करने वाला हूं। अब जब आप मेहनत करने लगे तो 2 चीजें देखना, बस 2 चीजें। मेरे दिल के मैं दो ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा, 2 ऑब्जर्वेशन आपको बताऊंगा। पहला, चेक कीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं या संघर्ष। जब आपने काम करना शुरू कर दिया है, मेहनत करना ही शुरू कर दिया है, तो चेक कीजिए कि आप काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं या संघर्ष। कई बार ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं। मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, अच्छा कई लोग, मैं माफी के साथ बीच में बोल रहा हूं, कई लोग मुझसे कल भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। मैं फिर रिपीट कर दूं, जी हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप अमर चौधरी डालेंगे तो आपको मेरे बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप उन्हें रेगुलर सुन सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता दोस्तों आप उन्हें सुने, आप मैं तो कहता हूं विवेक बिंद्रा साहब को सुनो, संदीप माहेश्वरी साहब को सुनो, आप उज्जवल पाटनी साहब को सुनो, सुनिए तमाम लोगों को जिनसे भी आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ सकती है। अब बात करिए उन लोगों से जिनसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। पढ़िए उन आर्टिकल्स को, उन बुक्स को जिनसे पॉजिटिविटी आ सकती है। देखिए वो चीजें जिनसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। लगातार पॉजिटिविटी बनाए रखें। आप शेयर कर सकते हैं इस तरह के वीडियोज को, इवन इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। आपने जो प्यार दिया है, जो आज ये बाहर तक पहुंची है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा था 2 शब्दों पे, संघर्ष और मेहनत। मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, कोई बात लिखी तो मुझे उस पर रिप्लाई आया। मेरे एक साथी ने मुझसे कहा, अमर भाई तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मैंने रिप्लाई किया, नहीं मेरे दोस्त, हम संघर्ष नहीं मेहनत करेंगे। तो उन्होंने पलट के मुझसे पूछा, यार अमर भाई एक ही तो बात है, संघर्ष और मेहनत तो एक ही बात है, दोनों में अंतर क्या है? अब बहुत बारीकी से समझना दोस्तों। मैंने कहा नहीं दोस्तों, मेरे दोस्त दोनों एक बात नहीं है, समझना। दोनों में काम तो है, दोनों में आपको एफर्ट पूरे लगाने। अंतर बता रहा हूं क्या है। संघर्ष का आउटकम सर्वाइवल होता है और मेहनत का आउटकम अचीवमेंट होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संघर्ष का आउटकम क्या होगा? सर्वाइवल। और मेहनत का आउटकम होगा कामयाबी, अचीवमेंट। उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों। अभी कोई मेरा गला दबाने लगे, मुझे गला दबाने लगे, और मैं उससे बचने के लिए बताइए क्या करूंगा? मेहनत या संघर्ष? बिल्कुल सही, मैं उससे बचने के लिए संघर्ष करूंगा। आपने इसे संघर्ष शब्द क्यों बोला? आपके दिमाग में कोई पिक्चर तो नहीं थी, पर आपके मुंह से मेहनत की बजाय संघर्ष क्यों निकला? क्योंकि अगर मैं इस गले दबाने वाले से बच भी गया, कामयाब मतलब इसको मैंने बचा भी लिया अपने आप को, तो भी गला बचाते ही मैं कलेक्टर नहीं बन जाऊंगा, करोड़पति नहीं बन जाऊंगा। मेरा रिजल्ट क्या निकला? मेरी जान बच गई, सर्वाइवल है। एक बार मैंने एक किस्सा पढ़ा था, 3-4 किलोमीटर से राजस्थान का एक फोटो था। महिलाएं सर पे रख के पानी ला रही थी, उस पर कैप्शन लिखा हुआ था, रोज उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पानी लाने के लिए। तो मैंने उन आर्टिकल साहब को, मैंने उस एडिटर साहब को लिखा और मैंने उनसे कहा, नहीं सर,
ये मेहनत नहीं है, ये संघर्ष है। क्योंकि समझना, संघर्ष से बोलते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। ये आज भी मटके से पानी ला रही हैं, कल भी लाएंगी, परसों भी, 10 साल बाद भी। लेकिन अगर आज इस गांव की सारी महिलाएं कलेक्टर के ऑफिस के सामने जाकर बैठ जाएं और भूख हड़ताल पे बैठ जाएं और ये कह दें जब तक गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होगी हम यहां से नहीं उठेंगे, ये 2-3 दिन की जो भूख हड़ताल है, ये 2-3 दिन का जो वहां पे धरना प्रदर्शन है, आएगा कि फिर उसके बाद उनका काम सारी जिंदगी के लिए गांव में। दोस्तों, सारी जिंदगी चलता है, मेहनत कुछ समय के लिए चलती है। पता करिए कि कहीं आप संघर्ष तो नहीं कर रहे हैं। आपके द्वारा आप अगर 4 किलोमीटर दूर डेली जाते हैं, 1 घंटे पढ़ने, 4 किलोमीटर वापस आते हैं, उन 4 घंटों में घर आके क्या बता रहे हो, मुझे 9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। मेरे सवाल है, वो तो 8 घंटे आपने संघर्ष किया है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट तो आने ही वाला नहीं है। कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप आपका वो आना जाना बच जाए, वहीं आप स्टे करें और 8 घंटे में से 6 घंटे पढ़ाई में लगा दें, तो आप कहिएगा कि आपने क्या की है, मेहनत की है। एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट समझना दोस्तों, मैं एक थ्योरी देता हूं मेहनत के ऊपर, सुनना बहुत बारीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको भी मदद करनी पड़ेगी मेरी से समझने पे। मैं कहता हूं वो मेहनत शुरू करो जो एक दिन कामयाबी में, वो मेहनत शुरू करो जो एक दिन आराम में, शोहरत में, दौलत और कामयाबी में, वो मत करिए जो सारी जिंदगी करनी पड़े। कैसे? सपोज कीजिए आज मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप करता हूं और मुझे 18-12 घंटे, 20-20 घंटे काम करना पड़ता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, सेटअप करने में। तो कितने समय तक करना पड़ेगा? जब वो मेरा बिजनेस सेट, उसके बाद तो मैं गल्ले पे बैठूंगा, उसके बाद तो हो सकता है एक मैनेजर रखा हो, मैं घर पे बैठा हुआ हूं। यानी ये बाद क्या हो जाने वाली है, कन्वर्ट किस में हो जाने वाली है? आराम में, शोहरत में, दौलत में, कामयाबी में। लेकिन अगर आज मैं एक ऐसा काम करने लगूं जिसको मैं सारी जिंदगी भी करूंगा, तो मैं और बारीकी से समझाता हूं आपको। मैं कहता हूं कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में मेहनत करनी पड़ती है। होने वाली मेहनत करिए, करने वाली नहीं। उदाहरण दे रहा हूं, आईएएस होने में मेहनत लगती है, पर 3-4 साल बाद वो हुई, होने में की गई मेहनत कामयाबी में, शोहरत में, आराम में बदल जाएगी। लेकिन अगर मैं कहीं मिस्त्री का काम करने, देखिए जो कर रहे हैं मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं कोई ऐसा काम करने लगूं, मिस्त्री वाला काम करने लगूं, तो आज भी मैं मिस्त्री हूं, 10 साल बाद भी मिस्त्री हूं, 20 साल बाद भी मिस्त्री हूं। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल से मेरा पॉइंट निकालने की कोशिश करना। 2 तरह के काम होते हैं। अब मैं आपको पहचान बता रहा हूं काम की, काम कैसे करें। कुछ काम आप कैसे पता करें कि आप सही काम कर रहे हैं? दोस्तों इस पॉइंट को समझना। मैं कहता हूं कुछ काम को करते समय आनंद आता है, कुछ काम को करने के बाद आनंद आता है। उदाहरण देके बताता हूं। टीवी देखते समय आनंद आता है, बिल्कुल सही। पढ़ाई पढ़ते समय आनंद नहीं आएगा, पर बाद जीवन में आनंद आएगा। खाट पे पड़े रहते समय आनंद आता है, जिम में जाते, जिम करते समय आनंद नहीं आता, पर जिम करके आनंद आएगा, और ये आनंद सारी जिंदगी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं एक आपको लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिएगा। वी पीपल हैव टू टेक पेन, तकलीफ तो हमें उठानी ही है। वी हैव टू डिसाइड, इस उदाहरण को समझिए, विच पेन आर यू टेकिंग। 2 तरह के पेन है दोस्तों दुनिया में, मैंने उनको नाम दिया है डेवलप्ड पेन, डेवलपमेंट पेन, और दूसरा डेवलपिंग पेन। समझना, एक है डेवलप्ड यानी डेवलपमेंट पेन, दूसरा डेवलपिंग पेन। दोनों में अंतर बताता हूं। एक डेवलपमेंट पेन का मतलब है शुरू करूं तो 2-4 साल बाद मैं डेवलप हो जाऊंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं डेवलप हो जाऊंगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, पेन छोटा हो जाएगा। और डेवलपिंग पेन का मतलब है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये पेन बड़ा हो जाएगा, ये तकलीफ बड़ी हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूं, देखो दोनों में एक चीज बताता हूं। पेन डिलीवरी में भी है, जब बच्चा डिलीवर होता है, पेन कैंसर में भी है, पर दोनों में अंतर क्या है? ये पेन कुछ समय बाद किस में बदलना है? खुशियों में। कुछ समय बाद हमारी पीढ़ी चलेगी, बच्चा आएगा, परिवार में, घर में खुशी मिलेगी। लेकिन ये कैंसर का पेन तो मुझे कल और ज्यादा होगा, परसों और ज्यादा, तरसों और ज्यादा, और 2-4 दिन बाद और ज्यादा। पेन आईएएस बनने में भी है, पेन मजदूरी करने में, तकलीफ तो दोनों में है, पर मैं मानता हूं दोनों में आज 50-50 ग्राम है। तो आज से 1 साल बाद इसका घटेगा, 2 साल बाद और घटेगा, 4 साल बाद खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये पेन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी, मुझे मेहनत करना, अब और कष्ट करने पड़ेंगे, और तकलीफें उठानी पड़ेगी, और परेशान होना पड़ेगा। तो जब भी आप कोई पेन और तकलीफ उठाएं, पेन दोनों सूरतों में, तकलीफ दोनों सूरतों में आपको उठानी है। आपको बस ये तय करना
पेन फॉर डेवलपमेंट ले रहे हैं या डेवलपिंग पेन ले रहे हैं जहां पेन बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग तमाम लोग इस सेशन को इतना कामयाब बना रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। मैं कह चुका हूं, शेयर करते रहिए, पॉजिटिविटी शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, इसकी बहुत जरूरत है। रोमिल कथूरिया मेरे एक बहुत अच्छे अजीज भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी, हालांकि मैं उस फेसबुक लाइव पर जब जाऊंगा तो वहां करूंगा। उन्होंने एक कविता मैंने लिखी थी 1.5-2 साल पहले, वो बाई चांस से लिखी गई थी। मैं उसके साथ ही आज का खत्म कर रहा हूं। मेहनत तो करनी पड़ेगी। केपीएस चाचा जी का मुझे आशीर्वाद मिला है। थैंक यू सो मच केपीएस चाचा जी, थैंक यू सो मच आपका आशीर्वाद। मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूं आज की बात। उससे पहले मैं आप लोगों से, आज हमने क्या चर्चा करी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, आप संघर्ष कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। दूसरा बात, टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आप पेन फॉर डेवलपमेंट ले रहे हैं, डेवलपिंग पेन ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 साल बाद वो पेन ही बड़ा होता चला जाएगा बजाय आपके बड़े होने के। आपको वो वाला पेन लेना है जो कुछ समय बाद आपको बड़ा बनाए, ना कि वो पेन बड़ा हो जाए। तीसरा और महत्वपूर्ण, चौथी हमने बात करी थी अनुशासन, जिसमें हम पतंग वाला उदाहरण लिया था। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा नंबर है 8871045678। आप में से कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहता हो, आप अपनी कोई भी वीडियोज बनाकर मुझे भेजना चाहते हो जिसमें आप इन सेशंस की लर्निंग वहां पे बताना चाह रहे हो, अपने जीवन से जुड़ी कोई भी घटना आप हमसे शेयर करना चाह रहे हो, आपका स्वागत है। SKDU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी, आप चाहें तो और वीडियो वहां पर देख सकते हैं। हमारे पेज से आप लगातार जुड़े रह सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और उस कविता के साथ मैं आज की बात को खत्म कर रहा हूँ। जगवीर भाई जी, आप पहले हैं तो बहुत बहुत बढ़िया। जमल के साथ सुनिए, मैंने 1.5 साल पहले जब मैं दौड़ने जाता था, ये अचानक ही लिखी गई। थकन कहती है रुक भी जा, लगन कहती है चलने दे। थकन कहती है रुक भी जा, लगन कहती है चलने दे, हवा कहती है बुझ भी जा, अगन कहती है जलने दे। तेरी आंखें हैं, मेरी फेवरेट लाइन, समझना, बहुत प्रैक्टिकल लाइन। श्वेता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोग अगर हमें बताएंगे कि सेशन कैसा लगा आपको, इवन आप सेशन वीडियो खत्म होने के बाद भी वहां कमेंट कर सकते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और मैं हमेशा एक बात और बताता हूं दोस्तों, आपके फायदे की बात, तारीफ इसलिए भी करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, एवरी एप्रिशिएशन इज अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। आपके द्वारा की गई हर तारीफ, मैं हर तारीफ को जिम्मेदारी के तौर पर लेता हूं, क्योंकि तारीफ करने वाले ने तो तारीफ कर दी, अब जिम्मेदारी किसकी, उस पर पूरा उतरने की, हमारी। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर एप्रिशिएशन अस। थकन कहती है रुक भी जा, लगन कहती है चलने दे, हवा कहती है बुझ भी जा, अगन कहती है बुझने दे, अगन कहती है जलने दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक फोन आ रहा है तो मैं इसके बाद करूंगा, क्योंकि फोन के बाद ये फोन रिज्यूम नहीं हो पाएगा। हम कंक्लूड करेंगे इसके साथ। चलिए दोस्तों, कि थकन कहती है रुक भी जा, लगन कहती है चलने दे, हवा कहती है बुझ भी जा, अगन कहती है जलने दे। तेरी आंखें हैं, मेरी फेवरेट लाइन, तेरी आंखें हैं एक खेती, इनमें डर का बीज मत बोना, इन उपजाऊ आंखों में कोई तो ख्वाब पलने दे। डर, आलस्य, नेगेटिविटी तेरे दुश्मन हैं ये सारे, अपने मन के कुकर में न इनकी दाल गलने दे। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग इट ऑफ। शानदार, शुक्रिया बहुत बहुत दोस्तों, आपको सलाम, थैंक यू, जय हिंद, जिंदाबाद। सी यू टुमारो एट 10 o'clock। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल 10 बजे।